स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें देखते हैं क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अ मेटल बार 50 mm बाय 50 mm सेक्शन। एक मेटल बार है जिसका साइज जो है वो 50 mm बाय 50 mm है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 बाई 50 का दिया हुआ है, मतलब कि बी जो रहेगा हमारा वो 50 है, 50 mm, और थिकनेस जो है वो भी 50 mm है। ठीक है, बी इंटू टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड जो है, लोड जो दिया है वो है हमारा 500 किलो न्यूटन। न्यूटन में लेके आएंगे इसको तो वो हो जाएगा हमारा 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है उसने, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 200 mm गेज लेंथ इज फाउंड टू बी 0.5 mm। ठीक है, मतलब लेंथ कितनी है बोला, ओरिजिनल लेंथ 200 mm है और उसकी गेज लेंथ जो फाइंड आउट होंगी वो है हमारी 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm इतना इसका गेज लेंथ हो जाएगा। ठीक है, सो ओरिजिनल लेंथ इज 200 mm। ठीक है, एंड द गेज लेंथ इज 0.5, तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा हमारा 0.5 mm। देन एंड द इंक्रीज इन थिकनेस, ठीक है, मतलब वो चेंज इन थिकनेस है, चेंज इन थिकनेस वो है हमारा 0.04 mm। फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस एंड पॉइजनस रेशियो। ठीक है, यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है, पॉइजनस रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यंग मॉडुलस मतलब ई फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, एंड पॉइजनस रेशियो म्यू फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, सो देखो ये न्यूमेरिकल जो है इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी ये स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, देखिए अभी स्टेप नंबर 1 इसमें ले लेते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1। ठीक है, देखो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे हमको एक रिलेशन पता है चेंज इन लेंथ वाला, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये रिलेशन हमको, ठीक है, डेल एल इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो अब देखिए डेल एल चेंज इन लेंथ ये हमको दिया है, कितना है 0.5 mm। ठीक है, यहाँ पुटअप कर देंगे 0.5 इज इक्वल टू पी देखिए पी कितना है 500 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 500 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब लेंथ कितनी है, तो लेंथ है हमारी 200 mm, तो यहाँ 200 mm ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में एरिया, अब एरिया देखो एरिया कौन सा है अपना, बी इंटू टी वाला एरिया है 50 इंटू 50 का, तो वो ले लेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ई। ठीक है, शिफ्ट सॉल्व करो और डायरेक्टली यहाँ से ई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो शिफ्ट सॉल्व करना है, ई की वैल्यू डायरेक्टली हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ जाती है हमारी 80 इंटू 10⁻3, 80 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 लेंगे, स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमको म्यू फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, तो म्यू क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल टू ई लैटरल डिवाइडेड बाय ई लीनियर। ठीक है, ये होता है ई लैटरल अपॉन ई लीनियर। ठीक है, ई लैटरल, अब यहाँ पे क्या थिकनेस है, चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल टू पुटअप कर देंगे। अब देखो चेंज इन थिकनेस वो कितना है हमारा, तो 0.04, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 0.04 थिकनेस, ओरिजिनल थिकनेस इज 50। ठीक है, 50 क्या ओरिजिनल थिकनेस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 200 है, 200। ठीक है, तो ये पुटअप कर लेंगे और यहाँ से म्यू का आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पुटअप करना है, म्यू का आंसर यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, पुटअप करने के बाद में म्यू का जो आंसर आता है वो है हमारा 0.32। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब कि ईजी है, 2 स्टेप में आपका यहाँ पे आंसर निकल जा रहा। अगर इसमें आगे बोला होता कि बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करो, तो रिलेशन लगाते हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये आंसर अगर वैसा भी है तो सॉल्व हो सकता है, जहाँ पे ई और जी की वैल्यू आपको पूछा है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही बोला था इसने कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो और पॉइजन्स रेशो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशो जो है वो कैलकुलेट कर लिया है।
हैं।